वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी, फाई मतलब फ्लक्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का क्या मतलब होता है इसे समझिए। मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द रीजन। कोई भी एक एरिया से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक एरिया है, ये परपेंडिकुलर एरिया है। ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर एरिया से हमने यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये फील्ड लाइंस है, ये पास हो रही है। ये समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इस एरिया में चारों तरफ फ्लक्स सर्कुलेट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर एरिया से पास होगा थ्रू द रीजन। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि हमने एक एरिया कंसीडर कर लिया। यहाँ पर अब हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक एरिया कंसीडर कर लिया जो कि परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है एरिया, ऐसे ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। ये एक एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये एरिया जो है वो इस एरिया का एक एरिया वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, इसे कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया का एरिया वेक्टर ए वेक्टर है। ठीक है। जो कि यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल पर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये थीटा डिग्री एंगल पर है ये। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? ये एरिया है। एरिया ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा डिग्री एंगल पर है। इसका एरिया वेक्टर हो गया ए वेक्टर। ठीक है। तो ये ए वेक्टर जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटली है। तो यदि हम लोग एरिया वेक्टर के अलोंग में देखें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली एरिया के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट एरिया परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर एरिया में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये बात कुछ समझ में आ रही है? जिसे हम लोग बी कॉस थीटा कहेंगे। बी कॉस थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। और इसका कंपोनेंट क्या हो गया? बी कॉस थीटा हो गया। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है और इसमें इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो गया। तो अब हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से कि फ्लक्स इक्वल टू एरिया इनटू कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग नॉर्मल। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर फ्लक्स को हम लोग एरिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में बी वेक्टर का कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर बी कॉस थीटा लिख दिया। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? ये कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग नॉर्मल कहने का मतलब क्या है? बी कॉस थीटा है और एरिया जो है वो तो ए है ही। ठीक है। तो अब ए डॉट बी कॉस थीटा मतलब इसको हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। जो कि डॉट प्रोडक्ट है। तो मतलब फ्लक्स कहने का मतलब इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग नॉर्मल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। मतलब हम लोग स्केलर से जोड़ सकते हैं। फाई वन, तीन एरिया है तो फाई वन, फाई टू, फाई थ्री करके तीनों का फ्लक्स ऐड कर सकते हैं सिंपली एल्जेब्रिकली, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, डब्ल्यू वी। वेबर से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को। ये बात कुछ समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक, यदि मान लो एरिया यदि परपेंडिकुलर होता, ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एरिया परपेंडिकुलर है इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से मान लो अभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है। परपेंडिकुलरली। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? ये पेन हॉरिजेंटली जा रही है और ये रिंग कैसे है? परपेंडिकुलर है बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्लक्स यदि जनरेट हो रही है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को बी से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2, 3, 4 जो भी फील्ड लाइंस जा रही है, तो ए इंटू बी ये हो जाएगा। और मान लीजिए यदि थीटा डिग्री एंगल पर है, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इस तरह से, तो इसका कॉम्पोनेंट जो मतलब इसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो उसे हम लोग बी कॉस थीटा कहेंगे। तो बी कॉस थीटा से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। तो कुल मिला करके मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा।
होपफुली। थैंक यू वेरी मच।